हेलो, स्वागत है आप सभी का ओरेकल क्लासेस में। आज हम सभी सीखने जा रहे हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद में अगर कोई चीज दी हुई है, कोई वैल्यू दी हुई है, तो उसे किस तरीके से हम लोग सिद्ध करेंगे कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पॉलिनोमियल की दृष्टि से, क्योंकि ये हमेशा पेपर्स में आता है, एग्जाम में आता है। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में भी मैंने बता रखा कि किस तरीके से हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को सिद्ध करेंगे। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, fx लिख लेते हैं। fx गिवन है, fx गिवन है क्या है, देखिए x स्क्वायर माइनस px प्लस q दिख रहा है, बड़ा लिखते हैं। चलिए दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस px प्लस q। डन, ये दिया हुआ है। इसके दो शून्य, शून्य अल्फा तथा बीटा है, ठीक है, यानी कि शून्य दिया हुआ अल्फा एंड बीटा। चलिए ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है ये बराबर की। हमने पढ़ रखा है कि सम ऑफ द जीरोस, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक, कल बताया था मैंने, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको याद रहेगा, तभी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, देखिए माइनस एक्स का गुणांक माइनस 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 पी, तो माइनस माइनस पी तो पी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, ये आएगा कितना, प्लस पी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पी हो गया, ठीक। अब शून्यकों का गुणन कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो उसमें क्या था, अचर पद का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद का गुणांक एंड एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां पर अचर पद क्या है, ये q जो है वो अचर पद है, क्यों, क्योंकि उसके साथ कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं आ रहा, जैसे कि x y z ऐसा कोई टर्म नहीं है जो वेरिएबल रहे। वेरिएबल का मतलब जो विद रिस्पेक्ट टाइम चेंज होता रहे, डी बाई डी टी होता रहे। तो अल्फा इंटू बीटा जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी q, एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p, ठीक है। ये हमें इतना पता चल गया। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये है, ठीक है, तो इसको रखते हैं, जो वैल्यू हमारे पास है उसको रखते हैं वहां पर। तो अल्फा प्लस बीटा, इसको अब लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए, चलिए देखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, लिखेंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे क्या, इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखते हैं। बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, ये आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं कैसे, देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये यानी कि प्लस, ठीक, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कर दिए, कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा, अपॉन बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। डन। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर, लेट्स देखो यहां पर ये है अल्फा प्लस बीटा बराबर पी, अल्फा प्लस बीटा बराबर पी,
एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू। इस चीज को इसमें रख देंगे, ठीक है। तो आएगा क्या, देखिए कि हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2q इन लोग का स्क्वायर माइनस 2q कर सकते हैं अपॉन ये क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं, इसका स्क्वायर खोला जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओ। इस वाले में देखिए, इस वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, पी पे पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का 4q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 यानी 2 इंटू 2 4 पी स्क्वायर क्यू, 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी पे पावर 4 यहां लिख लेंगे प्लस 4p स्क्वायर क्यू प्लस 2q स्क्वायर, ठीक है। ये वाला माइनस लेके चलते हैं। क्यों माइनस लेके चल रहे हैं पता है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन माइनस में आएगी। ऐसे ही कर लेंगे तो समझ में आएगा कहां माइनस कहां प्लस करना है, अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक। अब क्यू से सब में डिवाइड कर दो, वही किया है। तो p पे पावर 4 बाई क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बाई क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम देख लीजिए क्यों वहां से यहाँ माइनस किया हूं, क्योंकि ये कंडीशन हमें बनानी थी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब सारा चीज वही रहेगा हमारा, सब कुछ अब ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ये हमें याद रहना चाहिए। इसी तरीके के अन्य भी क्वेश्चन है तो उसको भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।